हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देकर आपको समझाना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो। दो होल नंबर्स हैं, दो होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, क्या आप कह सकते हो कि दोनों के दोनों नंबर्स जीरो होंगे जब भी उसका प्रोडक्ट जीरो होगा? ये आपको बताना और एग्जाम्पल देकर समझाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले तो रफली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, दोनों क्वेश्चंस में आपको रफली सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद में हम लैंग्वेज के फॉर्म में इसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपने को क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, दो होल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये दो होल नंबर्स की मैंने प्लेसेस बना दी। मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा है तो प्रोडक्ट है ना। अब एक होल नंबर मैंने कहा, ये कह रहा है कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। अब देखो जीरो इंटू जीरो, पहले तो दोनों की कंडीशन लिख रहा हूँ मैं कि दोनों अगर जीरो होंगे तो आंसर देखो जीरो आ रहा है। दोनों होल नंबर्स जो जीरो थे, दोनों के दोनों क्या है, सेम है, मतलब जीरो है। बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, तो देखो दोनों नंबर्स क्या है, जीरो है, आंसर जीरो आ रहा है। और चाहे एक नंबर जीरो हो और एक नंबर कुछ और हो तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, जीरो के साथ में मैं कोई सी भी वैल्यू रखूँ, 123 रख लेता हूँ। चलो, तो जीरो इंटू 123 क्या होगा हमारा, जीरो ही होएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो। जब दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा जीरो होगा तो या तो हो सकता है कंडीशंस हमारी दोनों जीरो हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक नंबर जीरो हो तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। दोनों नंबर जीरो होंगे तो भी उनका प्रोडक्ट जीरो आएगा, और एक नंबर अगर जीरो होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया, जीरो इंटू वन कह दो, या जीरो इंटू 123 बोल दो, या जीरो के साथ में आप कोई सी भी वैल्यू रख लो, 43 रख लो, तो भी आंसर हमारा जीरो आएगा। क्लियर है? तो कंडीशन क्या हो रही है कि दोनों नंबर जीरो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ओनली वन नंबर भी जीरो हो सकता है। तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, तो चलेगा, दोनों चलेंगे, कि वन भी चलेगा और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो भी चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया, अभी हम फेयर आउट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, तो पहला वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन। अभी आप ध्यान समझना, क्योंकि मैं अभी लैंग्वेज के फॉर्म में भी आपको लिखवाऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, तो दो होल नंबर जो दो होल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वन है। तो मैं कह देता हूँ, ये लो होल नंबर्स की मैंने प्लेसेस बना दी, दो होल नंबर्स की, और उनका प्रोडक्ट हमारे को करना है। और ये क्या कह रहा है, नंबर इज वन, जो उनका प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारा वन है। कर दिया हमने, जो प्रोडक्ट आया वो क्या है, वन। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, क्या आप कह सकते हो कि दोनों या एक हमारा क्या होगा, वन होगा? तो यहाँ पर देखिए, वन, एक तो मैं प्लेस रख देता हूँ वन, वन इंटू वन अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, हमारा वन आएगा, मतलब दोनों में चलेगा, ये चलेगा, बोथ ऑफ देम विल बी वन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं दो प्लेसेस बनाता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ, एक में मैं वन रखता हूँ और एक में मैं कोई और नंबर रखता हूँ, मान के चलो जीरो रखता हूँ, या मैं वन रखता हूँ, या मैं टू रखता हूँ, या थ्री रखता हूँ, कुछ भी वैल्यू रख लो, तो आंसर क्या आएगा, देखो वन को इंटू करोगे जीरो से तो आंसर जीरो आएगा, वन को इंटू करोगे वन से तो आंसर वन आएगा, वन को इंटू करोगे टू से टू आएगा, वन को इंटू करोगे थ्री से तो थ्री आएगा। वन नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना, तो वन के साथ में क्या होगा, वन कब आएगा, किसी भी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट वन कब आएगा, जब दोनों हमारे होल नंबर्स वन होंगे, जब भी पॉसिबल है वन आना। ठीक है, एक वन से कुछ नहीं चलेगा प्रोडक्ट में, एक वन और दूसरा कोई और होगा, मान के चलो कि दूसरा 99 है, तो वन इंटू 99 करोगे तो 99 आएगा, ना कि वन आएगा। बात समझ में आ रही है? तो दोनों होना ज़रूरी है वन के लिए। क्लियर है? तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। तो चलिए करते हैं हम इसका फेयर आउट। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, देखिए सेकंड वाला मैं कर रहा हूँ, तो यस if we multiply any number with zero, the resultant product is या प्रोडक्ट इज मत लिखो, विल लिख लो, प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, विल बी ज़ीरो। ठीक है, अगर हम किसी भी
नंबर को, मतलब मल्टीप्लाई एनी नंबर विद जीरो, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, जीरो आता है। वो मैंने आपको समझाया था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर मैं बोलूँ 2 को मल्टीप्लाई करो जीरो से तो जीरो आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करो जीरो से तो जीरो आएगा, 223 को मल्टीप्लाई करो जीरो से तो जीरो आएगा। कोई सा भी नंबर ले लो जीरो आएगा। अब फिर से हम बात करते हैं इफ़, ये तो थी हमारी एक नंबर की बात, ठीक है। इफ़ बोथ ऑफ देम, अब हम दोनों नंबर की बात कर लेते हो। इफ़ बोथ ऑफ देम नहीं, बोथ नंबर्स, इफ़ बोथ नंबर्स आर जीरो then the result also be zero। अगर दोनों नंबर्स जीरो है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 0 इंटू ज़ीरो अगर मैं करूँगा तो भी आंसर क्या आएगा हमारा, ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर देखो, चाहे एक नंबर चलेगा ज़ीरो, जीरो को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर ज़ीरो आएगा, और दोनों नंबर अगर ज़ीरो होंगे तो भी आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1 कैन वी सेट दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। मैंने आपको समझाया था यहाँ पर दोनों 1 होने चाहिए, दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, 1 होंगे, जब भी उनका प्रोडक्ट 1 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर भी, इफ़ ओनली 1 नंबर, आपको लैंग्वेज पूरी लिखनी है, ठीक है, 1 नंबर, और मैं बिल्कुल लैंग्वेज आपको ईजी करवा रहा हूँ। 1 नंबर बी लिखो, इफ ओनली 1 नंबर बी 1 then the product cannot be, then the product cannot be 1, ठीक है। ओनली 1 नंबर होगा, अगर 1, तो प्रोडक्ट हमारा कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 के साथ में मैं कोई सी भी वैल्यू रखूँगा तो 1 नहीं आएगा, हमने कहा था ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो आंसर देखो 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। मान के चलो 99 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर हमारा 99 आएगा, 1 नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं बोथ नंबर की। तो इफ़ both number are 1 then the product is 1। दोनों नंबर्स जब 1 होंगे जब भी प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल है 1 आना। देखो 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो 0 में चल रहा था, चाहे 0 के साथ में 0 को रखो तो भी आंसर 0 आएगा, मतलब दोनों 0 चलेंगे, या 0 के साथ में मैं कोई सी भी वैल्यू रख रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 रखा था, 5 रखा था, तो भी आंसर हमारा 0 आएगा। तो 1 और बोथ में सेटिस्फाइड था हमारा 0, बट 1 सेटिस्फाइड नहीं है, कि अगर मैं 1 के साथ में मैं कोई सी भी वैल्यू रखूँगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमारे को प्रोडक्ट क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। तो 1 के साथ में मैं 1 को रखूँगा जब भी हमारा 1 आएगा, 1 के साथ में कोई वैल्यूज़ रखूँगा मैं दूसरी तो हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ पर बोथ ऑफ देम सेटिस्फाइड है, 1 सेटिस्फाइड नहीं है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर दोनों ही नंबर्स आपके 1 होने चाहिए। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।